हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आप सबको पता है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं। इनफैक्ट सभी बैंकिंग एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क एग्जाम के बारे में। सैलरी कितनी मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बाकी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब आपको पता है। बट आज हम उस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उसके बारे में मोस्टली बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आपको पहले पता चल जाए कि आप एलिजिबल हो या नहीं, तभी आप आगे का वीडियो देखेंगे, है ना। तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। एज लिमिट आपका मिनिमम 20 मैक्सिमम 28 होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है एज पर योर रिजर्वेशन कैटेगरी। तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर है। तो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो देखो 2023 में नवंबर में आया था, 24 में दिसंबर में आया था, 25 में अगस्त में आया था। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि एज सच कोई यहाँ पर फिक्स मंथ नहीं है कि इसी मंथ में नोटिफिकेशन आएगा। बट अगर हम 2026 की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये 27 सितंबर एंड 3 अक्टूबर को होगा। ठीक है, एंड इसका मेंस एग्जाम 7 नवंबर को होगा। और हमें पता है कि हमारा जो भी प्रीलिम्स एग्जाम होता है उससे 1 से 1.5 महीने पहले हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है। तो 27 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो उसके 1 से 1.5 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है, ऑफिशियल डेट नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन अभी से करनी है। अभी हम किस मंथ में, मई मंथ में, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, आपके पास पूरा टाइम है। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आप सबको पता है कि प्री और मेंस दो फेज में आपका एग्जाम होता है। प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, देन आपको मेंस देना होता है, और जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब यहाँ पर जो प्री है इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। मेंस में एक सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाता है, दैट इज जीए। तो मेंस में जीए ऐड हो जाता है, बाकी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, और रीजनिंग के साथ आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल की, कि आपको काम क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। सबसे पहले कस्टमर सर्विस, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ही होगी। कोई इंक्वायरी है, कोई कस्टमर की कंप्लेन है ना, इसके अलावा बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में उनको बताना, ये सारा काम आपका ही होगा। सेकंड, कैश डिपॉजिट और विड्रॉ को मैनेज करने का भी काम आपको होगा, काउंटर पर ये सब मैनेज आपको करना है। प्लस अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी डॉक्यूमेंट, पासबुक अपडेट, चेकबुक रिक्वेस्ट, ये सारे काम भी आपको करने हैं। मतलब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो काम भी आपको ही करना है। बैक ऑफिस के जितने काम होते हैं वो आपको करना है। प्लस सेल्स एंड मार्केटिंग का भी काम करना है। जितने भी बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करना, उसकी मार्केटिंग करना, ये काम भी आपको ही करना है। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो यही है, कस्टमर सर्विस, हैंडलिंग ट्रांजेक्शन, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, कैश हैंडलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, क्रॉस सेलिंग बैंक प्रोडक्ट, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, ये सब आपका जॉब प्रोफाइल है जो आपको करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन पर, सैलरी। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हो ये एसबीआई क्लर्क का है, मई 2025 का, है ना। मई मंथ की ये सैलरी स्लिप है। इसमें आप देख सकते हैं बेसिक पे 26,730 रुपीज है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि डीए हो गया 7161, स्पेशल अलाउंसेस हो गए, एचआरए हो गया, स्पेशल पे हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब ये सब ऐड करके इनकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 45,888 है। बट ये इनकी इनहैंड सैलरी नहीं है, इसमें से अभी कुछ डिडक्शंस भी होंगे। तो ये यहाँ पर डिडक्शन हुआ 6,000 समथिंग का डिडक्शन हुआ, और अप्रॉक्स 40,000 इनको इनहैंड सैलरी मिली है। मतलब आप एसबीआई में एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो आपको हर महीने अप्रॉक्स 40,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देखो, बेसिक पे इतना था, ठीक है, ग्रॉस सैलरी इतना बना, इन हैंड सैलरी इतना 42,000। तो दैट मीन्स यहाँ पर इन हैंड सैलरी आप मान के चलो कि 40,000 के आसपास आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको और भी अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, कुछ स्पेशल बेनिफिट्स और अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो अगर आप एसबीआई में एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हो तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी और बहुत सारे बेनिफिट्स, पर्क्स एंड अलाउंसेस भी मिलेंगे। ठीक है,
बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो अगर हम विद इन क्लरिकल कैडर देखें तो आपने एज अ जूनियर एसोसिएट ज्वाइन किया, देन सीनियर असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट एंड देन सीनियर स्पेशल असिस्टेंट बनेंगे। बट अगर हम क्लरिकल से ऑफिसर की तरफ जाएं तो जूनियर एसोसिएट के बाद ट्रेनी ऑफिसर, देन डिप्टी मैनेजर, देन मैनेजर, देन चीफ मैनेजर, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड देन आप डिप्टी जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं। अगर हम पूरा सीक्वेंस देखें तो एज अ क्लर्क आपने ज्वाइन किया था, देन सीनियर एसोसिएट, स्पेशल असिस्टेंट, ट्रेनी ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर एंड देन जनरल मैनेजर। एज अ क्लर्क ज्वाइन करके एज अ जनरल मैनेजर आप रिटायर कर सकते हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड आप पर करता है ना। तो जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी आपका प्रमोशन होगा और उतना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे, है ना। तो अभी आपके पास टाइम है, जल्दी से सिलेक्शन ले लो, दिन रात एक करके प्रिपरेशन कर लो। टाइम भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, सितंबर में एग्जाम है, अभी हम मई मंथ में चल रहे हैं, तो आपके पास टाइम भी इतना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, तो भी आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। ओके, चलिए आपको करना क्या है, देखो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आपको प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, वो आपको पता है, सिलेबस पता होना चाहिए, हमें पता है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और देखो कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपने देख लिया, ठीक है। अब आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हर एक सब्जेक्ट का आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, और वो हम ऑलरेडी करा रहे हैं। तो आपको हमारा जो निर्माण फाउंडेशन बैच है, आप वहां से अपना हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। अब आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक टॉपिक पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए, दूसरा टॉपिक पढ़ा, सारे क्वेश्चंस कर लिए। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए और जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देन आप फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चंस आप कर ही लेंगे, है ना। तो दैट मीन्स आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, आपको अपना बेस जो स्ट्रॉन्ग करना है हर एक सब्जेक्ट का, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देन आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज आपको मॉक टेस्ट देना है और उसको क्लियर करना है। देन आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है एंड जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो सिर्फ मॉक टेस्ट एनालिसिस यही करना है। अगर ये स्टेप आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली 2026 में एसबीआई क्लर्क आपकी मुट्ठी में होगा, मतलब आप एसबीआई क्लर्क क्वालिफाई कर लेंगे, कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कहाँ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सुपर पास में। बस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको लेना है सुपर पास का, इसमें ये सब कुछ मिलेगा, जितनी चीजें मैंने आपको बताई, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस, सब कुछ मिलेगा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। और सिर्फ बैंक नहीं, बैंक के जितने एग्जाम्स हैं, सिर्फ एसबीआई नहीं, बैंक के जितने एग्जाम्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। बैंक के अलावा एसएससी, रेलवे, टीचिंग, हर एक एग्जाम का आपको एक्सेस मिलेगा सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। अगर आप 1 महीने का सुपर पास लेंगे तो 249 रुपीज में मिल जाएगा, 3 महीने का 529 रुपीज में, 12 मंथ का 1799 रुपीज में। डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं, ठीक है। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा स्टैटिक जीके भी आता है, आप सबको पता है कि जीए में आपका एक करंट अफेयर आता है, एक स्टैटिक जीके आता है और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए ऑलरेडी निर्माण फाउंडेशन बैच में क्लासेस आपकी हो रही है। मैं सिर्फ जीए की बात कर रही हूँ। स्टैटिक जीके का टॉपर्स बैच ऑलरेडी हमारा लॉन्च हो गया है, जिसमें आपकी 12 बजे अल्टरनेट डे पर क्लासेस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पूरा स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा, ये भी आपको सुपर पास में मिलेगा, अलग से नहीं खरीदना है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेस्ट बुक, कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, बैच में इनरोल कैसे करवाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा। तो ये 1 महीने का सुपर पास, 3 महीने का, 12 महीने का, जितने भी मंथ का आप परचेस करना चाहते हैं आप कर लेना। अप्लाई कूपन में जाके आप मेरा कोड यूज करेंगे प्रिया टी, है ना। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। एज अ क्लर्क ज्वाइन करना है और एज अ जनरल मैनेजर रिटायर करना है, ठीक है, ये बात याद रखना। और सैलरी आपको स्टार्टिंग ही 40,000 से मिल रही है, हर महीने 40,000 आपको सैलरी मिलेगी, और क्या चाहिए, है ना। चलिए, तो फटाफट से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। तो बस अभी के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।